बिहार की राजधानी पटना जो गढ़ मानी जाती है बीजेपी का, लेकिन इस गढ़ में मजबूत किला बीजेपी को किसी ने दिया तो वो था कायस्थ वोट बैंक और बीजेपी के तमाम कायस्थ विधायक। लेकिन अब ये गढ़ बहुत तरीके से हिल चुका है। बांकीपुर के चुनाव परिणाम ने बिहार की राजनीति तो बदली ही है, राजधानी का नजारा भी बदल दिया है। प्रशांत किशोर की जीत के बाद बांकीपुर का समीकरण कैसे बदल गया ये तो समझेंगे ही, कायस्थों का अब क्या होगा ये भी समझेंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता, मेरे साथ है प्रदीप झा सर, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आप सर क्या लगता है, मतलब कायस्थ पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? जो बीजेपी का सबसे मजबूत वोट बैंक था, आज उसकी इतनी बात क्यों हो रही है बांकीपुर के चुनाव के परिणाम के बाद और प्रशांत किशोर की जीत के बाद? अर्पिता, पटना वो जगह है, याद रखिए, ये बांकीपुर वहां है जहां कभी लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जवानी बीती है, ठीक है, बुढ़ापा बीता है। ये पटना वो है जहां रहकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैं सभी लाला जी का नाम बता रहा हूं आपको, खास सब लाला जी, ठीक है। तो वो बांकीपुर वो है जगह है जहां रहकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति, ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। बांकीपुर वो जगह है जहां शत्रुघ्न सिन्हा का घर है। बांकीपुर वो जगह है जहां डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कभी रहा करते थे। मतलब यानी कास्ट राजनीति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रोफेसर शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव, डॉक्टर ठाकुर प्रसाद जैसे अधिवक्ता, प्रोफेसर की धरती है पटना, जहां जिन लोगों ने, शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव, ठाकुर प्रसाद जैसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जमीन को सींचा है, उस पटना में अब विधानसभा में पटना से बीजेपी का एक भी कायस्थ एमएलए नहीं रहा। बीजेपी का एक भी कायस्थ विधायक नहीं बचा है राजधानी में। यह पहली बार हो रहा है कि बीजेपी सीटें जीती और पटना में कोई कायस्थ बीजेपी का विधायक नहीं है। हाँ। बीजेपी ने मतलब इतना अपना किला कमजोर कैसे कर दिया? नहीं, कायस्थों ने कमजोर किया है, बीजेपी ने क्या किया? अच्छा, कायस्थ बीजेपी से हाँ, छिटक गए। अब नितिन नवीन ने चुने हैं उम्मीदवार। अब उम्मीदवार कौन चुने? नीरज सिन्हा को। आज ये जो बीजेपी की हार हुई है, ये हार क्यों हुई है? उम्मीदवार के कारण हार हुई है। सबसे बड़ा कारण था उम्मीदवार, और दूसरा कारण था भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जितने भी वोटर हैं वो एकजुट हो गए। और लेकिन सबसे बड़ा कारण था उम्मीदवार, बीजेपी की हार का। एक बात समझनी पड़ेगी, ठीक है, बीजेपी के लिए ये बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव था, क्योंकि बीजेपी ने शुरुआत से जिस तरीके से इस चुनाव में तमाम लोगों को उतारा, चुनाव की जो प्रक्रिया रही उसमें बीजेपी का डर बार बार दिखा। कायस्थ जो वोटर है उसके दो नजरिए दिखे सर। एक नजरिया ये दिखा कि आप कोई भी कैंडिडेट चिपका दीजिए, भले वो कायस्थ ही क्यों ना हो, उसको हम नहीं चुनेंगे। हमारे लिए विचारधारा के साथ साथ कैंडिडेट भी महत्वपूर्ण है, ये समझ में आया। और दूसरा ये भी समझ में आया कि हम घर से बाहर उतना ही निकलेंगे जितना जरूरी होगा। अर्पिता, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक तो लो टर्न आउट के लिए कास्ट मानी जानी जाती है, ठीक है। दूसरा, कास्ट समाज जानी जाती है शिक्षा के लिए, ठीक है। मतलब आप शिक्षा का स्तर देखेंगे अगर, तो अन्य जातियों की तुलना में कास्तों की बेहतर होती है, वो ज्यादा पढ़े लिखे, शहरी मध्य वर्ग के लोग मिलेंगे, ठीक है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि नीरज सिन्हा न बीजेपी के पैमाने पे खड़े उतरते थे, न कास्ट समाज के जो एक संरचना है कि कास्ट समाज कैसा प्रतिनिधि चाहता है, उस पैमाने पर भी नीरज सिन्हा खड़े नहीं उतरते थे। अब सर देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि कुम्भरार विधानसभा सीट जहां केसी सिन्हा गणितज्ञ के रूप में जनसुराज के कैंडिडेट बनकर उतरे, तो कायस्थों ने अच्छा खासा उनको पसंद किया था। केसी सिन्हा अपनी जमानत बचा पाए थे क्योंकि जनसुराज के इतने कैंडिडेट थे 2025 के चुनाव में, लेकिन केसी सिन्हा सबसे ज्यादा चर्चित हुए कायस्थ होने की वजह से। मतलब कायस्थ को पढ़े लिखे लोग पसंद आते हैं। यही बात मैं बता रहा हूँ। अब देखिए ना, पटना में बीजेपी के जो कायस्थ उम्मीदवार रहे हैं, जो चुनाव जीतते रहे, वो कौन कौन है? बीजेपी ने यहाँ से सब ठाकुर प्रसाद, मैंने बड़े नेताओं में बताऊं, रविशंकर प्रसाद के पिताजी, ठीक है, ठाकुर प्रसाद, उसके बाद प्रोफेसर शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव, फिर रविशंकर प्रसाद, फिर शत्रुघ्न सिन्हा, फिर अरुण सिन्हा, फिर नितिन नवीन सिन्हा, फिर नितिन नवीन। अब ऐसे लोगों के बीच आप रखिए नीरज कुमार सिन्हा को, अब आप बताइए कि कहाँ टिकने वाले हैं लोग हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है।
तो कायस्थ ये उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी अगर यहाँ से किसी कायस्थ को टिकट देती है तो उनके जो शिक्षा का स्तर है छाव पर खरा खरा उतरे। उतरे। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना कि कास्ट के नाम पर केवल ऐसे जैसे बीजेपी कहती है ना कि हम तो कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देंगे जीत जाएगा, कायस्थ को कुत्ता बिलाई मामला- नहीं चलेगा। हाँ, यही जो है चल गया मामला। कायस्थ को कुत्ता बिलाई नहीं चलेगा। ने इसी को मुद्दा बनाया ना कि बीजेपी घमंड में है, बीजेपी अहंकारी है, बीजेपी कहती है कि हम तो कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देंगे तो जीत जाएगा। मतलब कायस्थ ये राजनीति भी बिहार में सेट कर रहे हैं कि आपको उम्मीदवार देना है तो बढ़िया उम्मीदवार दीजिए। मतलब बीजेपी को भी कहीं ना कहीं कायस्थों ने ये सर आईना दिखाया है ना। ये बीजेपी के लिए सबक है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सबक है कि भारतीय जनता पार्टी ये सोचकर उम्मीदवार दी कि हम किसी को भी उम्मीदवार बनाएंगे वो चुनाव जीत जाएगा। और कायस्थ उसको वोट दे देगा। ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है, अच्छा संकेत। लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। चलिए, जाति के रूप में भले ही सब अपनी एकजुटता दिखाते हो, लेकिन जब वो पार्टियों को भी, राजनीतिक दलों को भी एक आईना दिखाते हैं और एक कैटेगरी, एक लेवल सेट करते हैं कि राजनीति किस स्तर की होनी चाहिए, ये अच्छा कहीं ना कहीं नजारा है राजनीति में। और कायस्थों ने शायद ये समझाने का प्रयास बीजेपी को किया है कि आपको ऐसा कैंडिडेट देना पड़ेगा जो विधायक बनने के बाद समाज में काम करने का जो उसका तौर तरीका है वो कहीं अधिक बेहतर हो। आप किसी को भी कैंडिडेट नहीं बनाकर उतार सकते हैं और फिर ये उम्मीद भी मत करिए कि आप मतलब वोट आपको एक मुश्त मिल एक जाएगा। और बात हम बताएं आपको, शत्रुघ्न सिन्हा का चुनाव प्रचार खत्म होने के समय जो अपील था पटना के लोगों से, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के पक्ष में वो भी कुछ ना कुछ काम किया है। अच्छा, कायस्थों ने भी प्रशांत किशोर को वोट दिया है। ठीक है, ये एक बड़ा फैक्टर जो है ग्राउंड पर हम भी जब निकले थे तो कुछ एक आध लोग हमें मिल गए। हम तो ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा कायस्थों के बीच में हम लोग पहुंचे, लेकिन रिपोर्टिंग के दौरान कुछ कायस्थ अपने आप हमारे सामने आए और उन्होंने खुलकर कहा कि कोई भी उम्मीदवार नहीं चलेगा, हमें एक बेहतर उम्मीदवार रहता तो हम सोचते बीजेपी को वोट करते, लेकिन अब वोट नहीं करेंगे, अब पीके को वोट करेंगे, ये लोगों ने कहा है। नहीं, वो तो मैंने बताया आपको अर्पिता, बदलाव का एक लहर चल रहा था पटना में। ठीक है, बदलाव की लहर में कायस्थों ने भी उस लहर के साथ चलना स्वीकार किया है। तो अलग 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 जातियों ने अपना ये दुर्भाग्य है कि कायस्थों को इसकी कीमत अदा करनी पड़ी। चलिए वो सब अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की तमाम जातियां, चलिए भले जातिगत राजनीति बिहार में होती हो, लेकिन इन जातियों ने भी अलग पैमाना सेट किया है राजनीति का बिहार में, बांकीपुर चुनाव के जरिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तमाम दर्शकों का भी लगातार शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।